हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल इंटीमेसी के बाद एक स्त्री और पुरुष को क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत से काम जनरली रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन में महिलाएं और पुरुष दोनों ऐसे कर लेते हैं जो कि फिजिकल इंटीमेसी के बाद वो करते हैं और उसका उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल इंटीमेसी के बाद क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। वीडियो बहुत काम का है दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। आप इसे पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको तुरंत मिले और उसका बेनिफिट भी आपको मिले। तो क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, इस दिशा में पहला पॉइंट होगा हमारा डोश न करें, यानी डूशिंग करने से बचाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी महिलाएं सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिजिकल इंटीमेसी के बाद अपने जेनिटल ऑर्गन को यानी कि वेजाइना को इंटरनली वो साफ करना चाहती हैं और इसके लिए वो कोई पानी का यूज कर सकती हैं या कोई तरल पदार्थ का यूज कर सकती हैं, जिसे डूशिंग करना भी कहते हैं। तो इससे संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइमिंग में पानी को अंदर डालेंगे, वेजाइना में डालेंगे, तो उससे संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के प्राकृतिक संतुलन का अंदर जो जेनिटल ऑर्गन के अंदर जो पीएच है उसका संतुलन बिगड़ता है। तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए कभी भी जब आप फिजिकल इंटीमेसी करते हैं तो इस कार्य को यानी कि डूशिंग करने से अपने आप को बचाएं। खास करके महिलाओं को इससे बचाना चाहिए। और ये जो इस तरह की आप जो सोचते हैं कि इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, तो ये बेस्ट तरीका यही है कि इस फिजिकल इंटीमेसी के बाद इसको नेचुरल तरीके से रहने दिया जाए उस टाइम पे, खास टाइमिंग के दौरान, और छोड़ दिया जाए ताकि उसको एक टाइम अपने आप को रिकवर करने में मिले, क्योंकि जेनिटल ऑर्गन अपने आप में रिकवर करते हैं या अपने आप को क्लीन करते हैं या अपने आप का पीएच मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो डूशिंग करने से बचें। नंबर 2, जो भौतिक चीजें हैं जैसे तेल, जेल, स्प्रे या और बहुत सारी चीजें आज मार्केट में मेडिकल स्टोर पर भी मिलती हैं, तो इनका इस्तेमाल फिजिकल इंटीमेसी के बाद अपने जेनिटल ऑर्गन पे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बहुत से लोगों को लगता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कि इनका इस्तेमाल करें, पहले भी कर लेते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान या फिजिकल इंटीमेसी के दौरान, और बाद में भी लोग करते हैं। तो ये करना उनके लिए, क्योंकि इन चीज़ों में हार्ड जो है चीज़ें, कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो हार्ड कठोर साबुन का इस्तेमाल करें, डिटर्जेंट लगाएं या शैम्पू का भी इस्तेमाल होता है, परफ्यूम, लोशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कई ऐसे केमिकल होते हैं जो जेनिटल ऑर्गन की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी त्वचा पर, उस त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं, दाने दाने जैसे वो उभर आ सकते हैं जेनिटल ऑर्गन पर, तो ये ओवरऑल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कार्य करने से अपने आप को बचाना चाहिए। एंड नंबर 3, मूत्राशय भरा नहीं रखें। जो जनरली क्या होता है कि पुरुष क्या होता है, जैसे फिजिकल इंटीमेसी होती है, पुरुष तुरंत सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, वो अपने ब्लैडर को खाली नहीं करते, और महिलाएं भी बहुत बार ऐसा करती हैं। तो जो यूरिनरी ट्रैक है, अगर आप ब्लैडर खाली करते हैं तो वो यूरिनरी ट्रैक भी क्लीन होता है इस फिजिकल इंटीमेसी के बाद, और इसमें यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जनरली बहुत बार इसी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो इससे आप अपने आप को बचा पाते हैं। इसलिए फिजिकल इंटीमेसी के बाद यूरिनरी ट्रैक को या ब्लैडर को क्लीन करें, मूत्राशय खाली करें, बहुत ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखें। एंड नंबर 4, टाइट कपड़े भूल कर ना पहने, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गन है, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो ये बहुत ज़्यादा ढके हुए रहते हैं, बहुत समय तक ढके हुए रहते हैं, और इनमें इसी वजह से बैक्टीरिया की संभावनाएं रहती है, ईस्ट के पनपने की संभावना रहती है, और जो यहाँ कठोर जो इनर वियर होते हैं वो भी बहुत टाइट अगर होंगे तो ये और स्थितियां बिगड़ेंगी, इसलिए क्योंकि हवा अंदर नहीं जा पाएगी। तो जो भी इनर वियर होते हैं इनको आप खुले, थोड़े से लूज पहने, कॉटन के पहने, और इससे क्या होगा कि ना तो कोई संक्रमण होगा, ना ईस्ट का संक्रमण होगा, और इस तरह आप अपने आप को बचा पाएंगे। एंड नंबर 5, अपने हाथ जरूर धोएं। फिर बहुत से लोग हाथ नहीं धोते हैं,
तो जब भी आप फिजिकल इंटिमेसी करते हैं अपने हाथों को ज़रूर धोएं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जेनिटल ऑर्गन के पास, ये आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इससे आप अपने आप को बचाएं। और बचाने का तरीका यही है कि जैसे आप अपने फिजिकल इंटिमेसी की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं, आपको अपने हाथों को, स्पेशली हाथों को धोना चाहिए एंड इसके बाद सोने के लिए जाना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 6, सेक्स टॉयज को भी बहुत से लोग नहीं धोते हैं, धोना ज़रूर चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं। आज का समय ऐसा है कि बहुत से लोग इन सेक्स टॉयज का यूज़ करते हैं और उसको बिना धोए, उनको लगता है सेक्स टॉय ये तो टॉयज है, इनका क्या धोना क्या नहीं धोना, तो वो बिना धोए उसको फिर दोबारा दूसरे दिन या अगली बार उसको यूज़ कर लेते हैं बिना धोए। तो ये उनके इन्फेक्शन का, किसी भी तरह की जो कई तरह के जो डिजीज़ होते हैं, कई ऐसे डिजीज़ होते हैं जो जेनिटल ऑर्गन्स में होते हैं या इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, वो आप उसको किसी भी तरह से फैलने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए आपको अपने जो सेक्स टॉय यदि आप यूज़ करते हैं तो आप अपने उनको जब भी यूज़ करें उसके तुरंत बाद इसको धोएं, साफ़ करें। और बहुत सारे ऐसे धोने के मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनसे धोएं और उसके बाद आप इनको दोबारा इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये 5 काम आप ज़रूर करें। ये आप करेंगे तो आपकी फिजिकल इंटिमेसी की जो पूरी कंप्लीट एक्टिविटीज़ है, आपका वैवाहिक जीवन है, सेक्सुअल लाइफ है, ये बिना किसी नुकसान के आप कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसा करने से बचते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर करें। मेरा वीडियो ये कितना फ़ायदेमंद लगा, कितना ज़रूर लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।